हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल सब्जेक्ट्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें, जो कि है हिंदी कोर्स 2 कृतिका का। तो हमारा चलिए पहला शुरू क्वेश्चन करते है, हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो इसका आंसर है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से इन कारणों से प्रभावित थी। पहला, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी। इस घटना से उनकी अटूट देश प्रेम का पता चलता है। तथा दूसरा है, लेखिका की नानी भले ही अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसका आंसर है, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही है, क्योंकि लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की शादी किसी बड़े साहब से नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का भी पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका की माँ का परंपरा निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है, लेखिका की माँ दुबली पतली व सुंदर स्त्री थी। इस कारण से उन्हें परिजात भी बताया गया है। दूसरा, वे खादी की साड़ी पहनती थी और वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। तीसरा, लेखिका की माँ सत्यवादी, ईमानदार और गोपनीय बातों को ना प्रकट करना तथा आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। और चौथा और आखिरी है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। थर्ड का खा है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना उलाहना नहीं देती थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। उनकी एक परदादी भी थी। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वदा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, परंतु उनकी यही इच्छा थी। चौथा क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे की मांग लड़की के रूप में क्यों की। तो इसका आंसर है, परदादी ने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उससे वो अपनी कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। पांचवा क्वेश्चन है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की परदादी द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की परदादी ने ना तो चोर को पकड़वाया न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और उसे अपना पुत्र बनवा लिया। उसके पकड़े जाने पर उसे उपदेश भी नहीं दिया। उन्होंने तो बस इतना कहा कि चाहे तू चोरी कर या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर परिवर्तित हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती करने लगा। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब वे स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी और कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला और उसे सरकारी मान्यता भी दिलाई। सातवां क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका आंसर है, जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो,
जो सबके साथ समान व्यवहार करे, दूसरों की भलाई के लिए कार्यरत रहे, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना होने दे, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका व उनकी बहन एकांत स्वभाव की थी। वो दोनों ही जिद्दी थी, पर वे अपने जिद को अच्छे के लिए अंजाम देती थी। जैसे लेखिका की जिद के कारण ही कर्नाटक का विद्यालय खुला। उनके व्यक्तित्व की एक और खास बात थी कि वे दोनों ही स्वतंत्र विचार की थी। इस कारण वे दोनों जीवन में और सफल बनती जा रही है। धन्यवाद।